भ्रम जो अपने आप में एक रहस्य है। वहां से एक एलियन शिप हमारी पृथ्वी की तरफ आता है और लॉस वेगस के सुनसान इलाके में क्रैश हो जाता है। दूसरी तरफ हमें हेनरी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक डिफेंस डिपार्टमेंट का हेड है। वो इसी तरह की घटनाओं पर नजर रखते हैं। हेनरी को पता चल चुका है कि दूसरी दुनिया से यानी कि अंतरिक्ष से एक एलियन शिप हमारी पृथ्वी पर क्रैश हुआ है। इसीलिए वो अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाता है ताकि उसे एलियन मिल सके। पर वहां पर उसे स्पेसशिप तो मिलता है पर कोई एलियन उसके अंदर नहीं होता। हेनरी को पूरा विश्वास है कि इसके अंदर एलियंस थे, इसीलिए वो कई घंटों तक उसमें एलियंस के निशान ढूंढता है और अगली सुबह वहां पर उसे 2 एलियंस के पैरों के निशान मिलते हैं जो हूबहू इंसानों की तरह हैं। इसीलिए हेनरी अपनी टीम को आगाह करता है कि शहर में अगर कुछ भी अजीब हो तो उसकी इंफॉर्मेशन मुझे एलियंस इंसानों के भेष में शहर में घूम रहे हैं। दूसरी तरफ हमें जैक नाम के एक टैक्सी ड्राइवर को दिखाया जाता है जो टैक्सी चलाने में इतना माहिर है कि क्रिमिनल्स उसकी टैक्सी को इसीलिए हायर करते हैं ताकि वो पुलिस से उन्हें बचाकर निकाल सके। पर अब वो ऐसे काम नहीं करता। तभी उसकी टैक्सी में एलेक्स नाम की एक डॉक्टर जो कि एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है वो आकर बैठ जाती है। वो एलेक्स को बताती है कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है जहां पर एलियंस भी हैं, लेकिन मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता और आज मैं इस शहर में इसलिए आई हूँ ताकि मैं यूएफओज और एलियंस के बारे में अपनी स्पीच दे सकूं। उसकी बातें जेक को बहुत अच्छी लगती है। जेक डॉक्टर एलेक्स से बहुत अट्रैक्ट हो जाता है। वहीं हेनरी की टीम उसे बताती है कि शहर में एक एटीएम के बाहर 2 टीनेजर खड़े थे। उन्होंने कुछ नहीं किया और अपने आप ही मशीन से पैसे निकलना शुरू हो गए। हेनरी को विश्वास हो जाता है कि ये दोनों ही एलियंस हैं। इसीलिए वो अपनी टीम को कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर ये दोनों चाहिए। वहीं अगले दिन हमें जैक को दिखाया जाता है जिसके पास 2 गैंगस्टर्स आते हैं जो जैक से कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम हमारे लोगों को पुलिस से बचाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ। पर जैक मना कर देता है और वहां से अपनी टैक्सी में बैठ जाता है। और जब वो टैक्सी में बैठता है तो वहां पर 2 बच्चे पहले से बैठे होते हैं। एक का नाम सैरा और दूसरे का नाम सेत होता है जो कि उसका भाई है। जैक को कुछ समझ नहीं आता कि ये दोनों कब उसकी टैक्सी में बैठे। दरअसल ये दोनों बच्चे वही एलियंस हैं जिन्होंने एटीएम से पैसे निकाले थे। वो जैक को बहुत सारे पैसे देते हैं और कहते हैं कि हमें एक खास जगह जाना है। जैक पूछता है कि वो जगह कौन सी है। वो कहते हैं कि हम तुम्हें रास्ता बताएंगे। इसके बाद जैक इन दोनों को लेकर यहाँ से निकल जाता है। हालांकि जैक को इन पर शक भी होता है, लेकिन जैक को इन दोनों ने इतने सारे पैसे दिए हैं जिसके बदले जैक किसी भी कीमत पर इन दोनों को इनकी डेस्टिनेशन तक छोड़ना चाहता है। और अब हेनरी के लोग गाड़ी से पीछे से आ जाते हैं। वो जैक की गाड़ी के ऊपर हमला करते हैं। जैक को लगता है कि ये वही गैंगस्टर्स हैं जिनके लोगों को उसने छोड़ने से मना कर दिया था। इसीलिए वो अपनी टैक्सी को बहुत स्पीड से चलाता है। वो बहुत ही शानदार ड्राइवर है, इसीलिए वो बहुत आगे निकल जाता है। लेकिन अब भी एक गाड़ी उनके पीछे होती है। सेत और सैरा को समझ में आ जाता है कि ये लोग इतनी आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए यहाँ पर सेत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। जैक को पता भी नहीं चलता। वो उसकी टैक्सी से बाहर आ जाता है और पीछे से आ रही गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है जिससे गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं। पर सेत 1 इंच भी नहीं हिलता जिससे पता चलता है कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है। वो एक बार फिर से जैक की टैक्सी के अंदर आ जाता है। जैक को इस बारे में कुछ पता नहीं चलता। एक अपनी टैक्सी को स्पीड से चलाता हुआ इस जगह से दूर निकल जाता है। जल्दी ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर सेरा और सेत को जाना है। वो टैक्सी से उतर जाते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा वुडन हाउस होता है। जैक देखता है कि दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। उसे शक होता है कि शायद ये बच्चे अपना रास्ता भटक चुके हैं। इसीलिए वो भी उस घर के पास जाता है और तभी अंदर से कुछ आवाज आती है। और जब जैक अंदर जाता है तो देखता है कि सेरा और सेत एक खास डिवाइस से किसी चीज को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तभी उनका जो डिवाइस होता है फ्रिज की तरफ इशारा करता है। सेत उसके दरवाजे को तोड़ देता है। दरअसल ये एक खुफिया रास्ता है और अब ये तीनों के तीनों अंदर जाते हैं जहां पर एक लैब होती है। ये लैब इंसानों की नहीं
बल्कि एलियंस की है। सेत और सेरा एक जगह जाकर उस डिवाइस की मदद से एक चीज को अंदर से बाहर निकालते हैं। जेक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो पूछता है कि ये क्या चीज है। वो बताते हैं कि पूरी पृथ्वी का भविष्य इसी चीज पर टिका हुआ है। जेक पूछता है तो आज तक इसने लिया। तभी यहाँ पर एक दूसरा एलियन आ जाता है जिसका नाम सिफोन है। वो इन दोनों को मारना चाहता है, इसीलिए वो अपनी खास अत्याधुनिक गन से इन पर गोलियां चलाता है। यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और गोलियां चलने की वजह से लैब में आग लग जाती है। साथ ही सेत बेहोश हो जाता है। सिफोन इससे पहले कि उसे मारता, जेक उसे उठाकर अपने साथ यहाँ से बाहर निकाल कर ले जाता है जहाँ पर उसकी टैक्सी है। वो इन दोनों को टैक्सी में बिठाकर यहाँ से निकल जाता है। जेक पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है और अब सेत को भी होश आ चुका है। सेरा उसे कहती है कि जो कुछ हो रहा है इस बारे में तुम ना जानो तो यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वैसे भी तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा। सिफोन एक बार फिर से अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से इनके ऊपर हमला कर देता है। जेक अपनी टैक्सी को लेकर रेलवे ट्रैक के ऊपर चला जाता है और टैक्सी को रेलवे टनल के अंदर छुपा देता है। और अब वो पूछता है कि मुझे बताओ कि वो कौन है। सेरा बताती है कि उसका नाम सिफोन है, वो एक एलियन है। वो हमें मारकर इस डिवाइस को छीनना चाहता है जो हमने उस लैब से निकाला था। और अब यहाँ से निकलकर एक दूसरे टनल के अंदर चले जाते हैं। सिफोन भी अपना फ्लाइंग ऑब्जेक्ट लेकर टनल के अंदर आ जाता है। अपनी टैक्सी को जैक बहुत स्पीड से चला रहा होता है। वो देखता है कि टनल के बाहर ट्रेन है और अगर ट्रेन टनल के अंदर आ गई तो इनकी टैक्सी से टकरा जाएगी। इसीलिए वो अपनी टैक्सी को पूरी स्पीड से चलाता है, पर स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो ट्रेन के टनल के अंदर एंटर होने से पहले बाहर निकल जाए। सहरा यहाँ पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है जिससे टैक्सी की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ट्रेन के अंदर आने से पहले ये टनल से निकल जाते हैं। और सिफोन का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नहीं निकल पाता, वो ट्रेन से टकरा जाता है जिससे एक ब्लास्ट होता है। और अब जेक इन दोनों को लेकर यहाँ से दूर निकल जाता है। वो पूछता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। सेरा बताती है कि हम इस ग्रह के नहीं हैं, हम दूसरे ग्रह से यहाँ पर आए हैं। पर जेक को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता। वो कहने का मतलब ये है कि तुम एलियंस हो और अगर तुम एलियंस हो तो तुम हमारे जैसे कैसे दिखते हो। एलियंस तो बहुत ही बदसूरत होते हैं। और अब सेरा जेक को अपनी बातों पर विश्वास दिलाने के लिए अपनी टेलीकाइनेसिस पावर का इस्तेमाल करती है जिससे टैक्सी के अंदर जितनी भी चीजें होती है वो हवा में उड़ना शुरू हो जाती है। जेक को विश्वास हो जाता है कि सेरा जो कुछ कह रही है वो सच है, ये इंसान नहीं बल्कि एलियंस हैं। वहीं हेनरी को पता चल जाता है कि दोनों एलियंस इस वक्त जेक के साथ हैं। वो जेक की डिटेल्स निकलवाता, उसे पता चलता है कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। वो जेक को कॉल करता है जो इस वक्त दोनों बच्चों के साथ रेस्टोरेंट में होता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास वो दोनों बच्चे हैं, वो बच्चे हमारे पास लेकर आ जाओ, मैं तुम्हारे सभी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को हटवा दूंगा। जेक समझ जाता है कि डिफेंस के लोग इन दोनों के साथ कुछ गलत करेंगे, इसीलिए वो इन दोनों को लेकर पीछे के रास्ते निकलने की कोशिश करता है। वहां पर एक डॉग होता है जो भौंकना शुरू कर देता है जिसे जल्दी सेरा अपनी टेलीपैथी की पावर से कंट्रोल कर लेती है। इसके बाद ये तीनों के तीनों टैक्सी में बैठ जाते हैं और जब यहाँ से निकल रहे होते हैं तो हेनरी को पता चल जाता है। वो इन पर गोली चलाने वाला होता है कि तभी वही डॉग जिसे सेरा ने टेलीपैथी से कंट्रोल किया था उसके हाथ पर काट लेता है और भागकर जेक की टैक्सी में बैठ जाता है। जिसके बाद जेक टैक्सी लेकर यहाँ से बहुत दूर निकल जाता है। और अब सेरा और सेत उससे कहते हैं कि जल्द से जल्द हमें अपने प्लेनेट वापस जाना होगा वरना तुम्हारी दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हमें अपने एलियन शिप को ढूंढना होगा जिसमें हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। जेक कहता है कि अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जेक के दिमाग में डॉक्टर एलेक्स की बात चल रही होती है जिसने उसे कहा था कि इस दुनिया के अलावा ऐसी बहुत सारी दुनिया है जहाँ पर जीवन है। और उसके दिमाग को सेरा पढ़ लेती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम डॉक्टर एलेक्स के बारे में सोच रहे हो, मैं चाहती हूँ कि तुम हमें उनके पास ले जाओ क्योंकि वो एलियंस के ऊपर रिसर्च कर रही हैं। उन्हें बहुत सारी बातें एलियंस के बारे में पता है। और अब जेक इन दोनों को उस होटल में ले जाता है जहाँ पर एलेक्स ने स्टे किया है। वो कहता है कि ये दोनों एलियंस हैं। उसकी बातों से एलेक्स को इरिटेशन होती है। वो कहती है कि मैं किसी तरह के मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। और जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो सेरा और सेत उसके लैपटॉप को चेक
चेक कर रहे होते हैं और जब सेरा ये देखती है तो वो उनसे अपना लैपटॉप लेने के लिए जाती है। गलती से लैपटॉप गिर जाता है, पर इससे पहले कि वो फ्लोर से टच करता, सेरा अपनी पावर से उसे हवा में रोक लेती है, जिससे एलेक्स को समझ में आ जाता है कि ये दोनों सच में एलियंस हैं और अब उनसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद ये दोनों अपने डिवाइस से इन्हें ब्रह्मांड दिखाते हैं, जहाँ पर ये अपने ग्रह को भी दिखाते हैं और बताते हैं कि कई वजहों से हमारा ग्रह खत्म होने वाला है, इसीलिए हमारे ग्रह वाले तुम्हारे प्लेनेट के ऊपर हमला करके सबको मार देंगे और इस ग्रह पर अपना कब्जा कर लेंगे। हमारे माता पिता साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई है जिससे हम अपने ग्रह को बचा सकते हैं, पर इससे पहले कि हमारे माता पिता अपने काम को पूरा करते, हमारे प्लेनेट की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो कोई षड्यंत्र कर रहे हैं और अब हम अपने माता पिता के काम को पूरा करना चाहते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर उनकी हिडन लैब से वो खास डिवाइस लेने के लिए आए थे जिससे उनका काम पूरा हो सकता है, पर हमारे प्लेनेट की सरकार को ये बात पता चल गई, इसीलिए उन्होंने हमें मारने के लिए यहाँ पर एक दूसरे एलियन को भेजा जिसका नाम सिफोन है। वो एक खतरनाक कातिल है, वो हमें मारना चाहता है, पर हम जल्द से जल्द अपने प्लेनेट पर वापस लौटना चाहते हैं ताकि हम तुम्हारे और अपने दोनों प्लेनेट को बचा सके, जिसके लिए हमें हमारे स्पेसशिप की जरूरत है। डॉक्टर एलेक्स अपने साथी की मदद से पता लगा लेती है कि इनका स्पेसशिप कैलिफोर्निया के विच माउंटेन पर है, जहां पर सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है कि वहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। और अब इससे पहले कि ये यहाँ से निकलते, सिफोन यहाँ पर आ जाता है जो इनके ऊपर हमला करने वाला होता है, पर तभी सेरा उसके ऊपर छत गिरा देती है। दरअसल जहाँ पर छत गिराई होती है वहां पर शो चल रहा होता है, सबको यही लगता है कि ये शो का हिस्सा है, इसीलिए वहां पर कोई अफरा तफरी नहीं होती। हेनरी भी अपने लोगों के लिए पहुंच चुका है, पर जैक इन सबको टैक्सी में लेकर यहाँ से निकल जाता है। हेनरी अपने लोगों के साथ उसका पीछा करता है और जल्दी वो टैक्सी को पकड़ लेता है, और टैक्सी में वो लोग नहीं होते बल्कि डॉक्टर एलेक्स का एक दोस्त होता है, जिससे हेनरी को बहुत गुस्सा आता है। वही हमें जेक को दिखाया जाता है जो इन तीनों को लेकर विच माउंटेन के पास पहुंच जाता है जहां पर इनका स्पेसशिप है, पर ये इस गाड़ी से आगे नहीं जा सकते, इसीलिए एक जगह एक गाड़ी को छुपा देते हैं और पैदल ही आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ कैमरास होते हैं, कैमरास में इन्हें डिटेक्ट कर लिया जाता है और हेनरी को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि वो चारों के चारों विच माउंटेन के आसपास हैं। जल्दी हेनरी अपनी टीम के साथ विच माउंटेन के पास पहुंच जाता है, जहां पर इन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है, जिसके बाद ये सेरा और सेथ को बेहोश कर देते हैं। हेनरी जेक और एलेक्स से कहता है कि अगर तुमने मेरे काम के बीच में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद वो अपने दो सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ इन दोनों को गाड़ी में बैठाकर यहाँ से भेज देता है। एलेक्स और जेक को सेरा और सेथ की बहुत चिंता है, इसीलिए जानबूझकर ये एक दूसरे से लड़ने का नाटक करते हैं, जिससे सिक्योरिटी ऑफिसर्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर जेक उनके ऊपर हमला करके उन्हें गाड़ी से नीचे फेंक देता है और अब वो गाड़ी लेकर एक बार फिर से विच माउंटेन की तरफ निकल पड़ता है। जल्दी वो विच माउंटेन तक पहुंच जाता है। वहीं हमें लैब के अंदर सेरा और सेथ को दिखाया जाता है, जिनके ऊपर वैज्ञानिक रिसर्च करना चाहते हैं, जिसके लिए उन दोनों को मारना होगा। और अब जेक और एलेक्स भी अंदर पहुंच चुके हैं। अंदर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है, इन्हें समझ नहीं आता कि ये सेरा और सेथ को कैसे बचाएंगे। वो दोनों के दोनों बेहोश होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एलियन सिफोन पहुंच जाता है जो सबके ऊपर हमला कर देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर एलेक्स और जेक वैज्ञानिकों जैसे कपड़े पहनकर उस लैब के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर सेरा और सेथ हैं। वहां पर जो वैज्ञानिक होते हैं वो उन दोनों के ऊपर हमला करके सेरा और सेथ को होश मिलाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर सेरा और सेथ का शिप है, जिससे वो अपने प्लेनेट तक जा सकते हैं, पर आसपास बहुत सारे रिसर्चर्स होते हैं। सेरा उनके पास जाती है और कहती है कि आप सबको यहाँ से कुछ देर के लिए बाहर जाने के लिए कहा गया है। उसकी बात मानकर सबके सब वहां से बाहर चले जाते हैं, जिसके बाद वहां पर सेरा और सेथ और जैक आते हैं। सेथ अपने शिप को ऑन कर देता है। हेनरी को पता चल जाता है कि वो चारों के चारों एलियन शिप के आसपास हैं, इसीलिए वो अपने लोगों के साथ वहां पर पहुंच जाता है, जो सब इनके ऊपर गन तान देते हैं। सेरा और सेथ जैक और एलेक्स का हाथ पकड़ लेते हैं
और जब हेनरी अपने लोगों के साथ उन पर गोलियां चलाता है और गोलियां उनकी बॉडी से 2 इंच दूर रुक जाती है। सहरा की पावर्स की वजह से ऐसा हुआ होता है। और अब यहाँ पर सिफोन एलियन भी आ जाता है जो हेनरी और उसके लोगों के ऊपर हमला कर देता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर सहरा और सेथ अपने स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं। स्पेसशिप लॉन्च होना शुरू हो जाता है। हेनरी कहता है कि मेन दरवाजे को बंद कर दो, लेकिन इससे पहले कि मेन दरवाजा बंद होता, सहरा और सेथ अपने स्पेसशिप से सिफोन एलियन को टक्कर मारते हैं और दरवाजे के बंद होने से पहले अपना शिप लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। जैक और एलेक्स भी इन्हीं के स्पेसशिप में होते हैं। इन्हें पता चलता है कि स्पेसशिप का दरवाजा खुला हुआ है। जैक उसे बंद करने के लिए जाता है, पर तभी सिफोन एलियन उस पर हमला कर देता है। दरअसल जब इन्होंने अपने स्पेसशिप से उसे टक्कर मारी थी तो वो इनके स्पेसशिप पर आ गया था और अब वो जैक को मारना चाहता है। जैक उसका हेलमेट निकाल देता है और उसका चेहरा बहुत ही भयानक होता है। वहीं जैक जब बहुत देर तक वापस नहीं आता तो सेथ को शक हो जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो जैक को देखने के लिए जाता है जो सिफोन एलियन से लड़ रहा होता है और अब ये दोनों मिलकर उसका खात्मा करके उसे स्पेसशिप से नीचे गिरा देते हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद ये अपने स्पेसशिप को लैंड करते हैं। चारों के चारों स्पेसशिप से बाहर आ जाते हैं। सहरा और सेथ जैक और एलेक्स का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन दोनों की वजह से वो अपने मिशन में कामयाब हो गए। यहाँ से जाने से पहले ये इन दोनों को एक डिवाइस देते हैं और कहते हैं कि इस डिवाइस की मदद से तुम हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। एलेक्स बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि जैक की वजह से वो एलियंस से मिल सकी। वो जैक के गले लग जाती है और कहती है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने इंसानियत दिखाते हुए उन दोनों की जान बचाई जिस वजह से हमारा प्लेनेट भी बच गया। जैक बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि आज तक जैक को हर कोई बुरा इंसान समझता था। दरअसल वो बुरे लोगों के बीच ही पला बड़ा था, लेकिन अब उसे एहसास हो चुका है कि जिंदगी में अच्छाई सब कुछ है। और अब ये सहरा और सेथ को अलविदा कहते हैं, जिसके बाद वो अपने प्लेनेट वापस लौट जाते हैं। पृथ्वी के ऊपर हमला नहीं होता, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने प्लेनेट को बचा लिया है। कुछ वक्त बीत जाता है जिसके बाद दिखाया जाता है कि एलेक्स और जैक ने शादी कर ली है। वो दोनों अब सेलिब्रिटी बन चुके हैं। हर कोई उनका इंटरव्यू लेना चाहता है क्योंकि हर किसी को एलियंस के बारे में जानना है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद